तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज? क्या है? पावर ऑफ लेंस। यार पहले मेरा चौथा लेक्चर फ्री होता था, मैं थोड़ा आराम कर लेता था, अब मुसलसल तो चौथा छठे पे चला गया। थोड़ा सर में दर्द शुरू हो जाती है बोल बोल के। चलें, तो पावर ऑफ लेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में आता है। पावर ऑफ लेंस, देखिए बेटा, किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, उसको उल्टा लें, रेसिप्रोकल मतलब है ना बटे में ले जाएं उसको, तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है वो उस लेंस की क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर। अगर हम फोकल लेंथ को लें मीटर में, किस में लें? यानी कि फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाए तो जो पावर है उसका यूनिट बेटा क्या होगा? डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। अगर किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर है तो उससे मुराद ये है कि उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ये कह लें मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायोप्टर इसके इक्वल होता है, ये एमसीक्यू याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आगे छोटी सी एक बात है कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस बेटा? कन्वेक्स। ये वाला जो होता है इसको कन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी ना, तो जब इधर एफ प्लस वाला पुट करेंगे तो पी भी क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। ये एमसीक्यू याद रखना है। अच्छा, जो कनकेव लेंस है हमारे पास, ये वाला, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव थी, वर्चुअल फोकस था ना, इसलिए इसकी पावर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये एमसीक्यू आएगा बेटा पेपर में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आर्टिकल है? इमेज फॉर्मेशन। जी बेटा जी, इमेज फॉर्मेशन, तस्वीर की बनावट। लेंस ही पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने समझना तो आ जाए। बाय लेंस कैचिंग, केड़ी इंग्लिश बोलन दिया तू? कैचिंग। चलें चलें, अब इधर आगे देखें, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। बड़े ध्यान से आपने समझना बेटा, और है भी बड़ा आसान। हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ, यानी कि इसका एफ प्लस होता है और इसकी पावर भी प्लस होती है, इसका एफ माइनस होता है और इसकी पावर भी माइनस होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जी, ये थी जी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझाने हैं और वो आपने ध्यान से समझने हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम सिर्फ रोशनी की उन रेस का जिक्र करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हों। हाँ, 3 तरह की बेटा हमारे पास रेज होती हैं। एक वो रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल। क्या होती है? पैरेलल। यानी कि वहाँ पीछे से कहीं से रोशनी आ रही है तो अब लेंस के ऊपर जाहिर है रोशनी ऐसे गिरेगी। तुम सीरियस होकर नहीं बात सुन रहे, ड्रामेबाजियाँ कर रहे हो। ऐसे रोशनी गिर सकती है सीधी। दूसरा ये है कि आप ऐसे भी गिरा सकते हैं रोशनी टेढ़ी करके। तीसरा ये कि आप इसके ऑप्टिकल सेंटर में से भी गुजार सकते हैं। तो वो तीनों केस हम पढ़ेंगे। तो पहली रे ये है हमारे पास 1 वाली। देखें बेटा, ये इस लेंस का फोकस है, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर से रोशनी गिराएं, इधर फोकस, इधर से इधर। चलें बहरहाल, तो क्या हो रहा है कि जब ये रोशनी की रे इसके साथ टकरा रही है तो टकराने के बाद देखें जी, जो रोशनी की रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जब वो इस लेंस में से पास होगी तो बाद में तिरछी हो जाएगी, और तिरछी होकर कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। ठीक है जी। अच्छा, जो लाइट रे बेटा पास हो रही है
यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आ रही है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी रे ये है कि वो रे जा रही है कहाँ से, फोकस से। सीधी लेनी है मेरे, थोड़ा हाथ से नहीं सीधी बनी, सीधी लाइट रे कहाँ से पास हो, फोकस से पास हो। अच्छा, जो लाइट रे पहले फोकस से पास हो रही है, यानी कि पहले तिरछी है, बाद में क्या हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। यानी कि जो ऐसे जा रही थी सीधी, वो तिरछी हो गई है, और जो दूसरा क्या है, तिरछी जा रही है, बाद में क्या हो गई है, ठीक। अच्छा, तीसरी लाइट ये दूसरी होगी बेटा हमारे पास। तीसरी लाइट रे वो है जो बेटा हमारे पास लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। कहाँ से पास करे, अच्छा, जो लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो पाथ चेंज नहीं करेगी, वो सीधी ही चली जाएगी। बुक में ये लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, ठीक है, कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइट रेज अपना पाथ चेंज नहीं करेंगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ऐसे ही मूव कर जाएंगी, ठीक। अच्छा, जहाँ पे ये तीनों मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अच्छा, इसके बाद ये तो था कौन सा लेंस बेटा हमारे पास है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। देखें, जो इस लेंस में रियल में होगा वो इस लेंस में वर्चुअली होगा, कि हम खुद तख्लीकी तौर पे, फ़र्ज़ी तौर पे हम देखें भी कैसे। इधर भी ऑब्जेक्ट को पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस अगेन तीन तरह की ही आएंगी, एक सीधी, एक सेंटर से, और तीसरी फोकस से, ठीक है। ये समझ लें इसका फोकस है, इधर ये फोकस है। तो तीन तरह की लाइट रेज आएंगी जी। एक ये सीधी आ रही है, दूसरी कहाँ से आ रही है, दूसरी कहाँ से आ रही है, जिसके फोकस में से। अब देखें फोकस में से क्या मुराद है, देखें इसमें रियली फोकस में से पास हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले मैं पहली का समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली सीधी जा रही है, बाद में कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। कहाँ से गुजर रही है, जब इस लेंस में से ये लाइट रे जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, जाहिर है फैलती है ना, इस लेंस में हमने पढ़ा था। अच्छा, इसमें रियल में गुजरने के बाद लेंस के फोकस में से गुजर रही थी, इसमें वर्चुअली गुजरेगी कहाँ से, फिर से फोकस से। बात समझ आई है। दूसरा, जो पहले फोकस से गुजर रही है, बाद में सीधी हो गई है। अब ये ज़रा गौर से आपने समझना है, ये एक लाइट रे आ रही है बेटा, फोकस थोड़ा बेशक पीछे ले लें समझने के लिए, आसानी के लिए। अच्छा, जब ये लाइट रे इस लेंस के साथ टकराएगी तो टकराने के बाद अगेन ये भी अपना पाथ चेंज करके चली जाएगी। जो पहले तिरछी आ रही है, बाद में क्या हो जाएगी, सीधी। वही बात थी, लेकिन जो पहले तिरछी आ रही है उसको गुजरना कहाँ से चाहिए, फोकस से। अब फोकस से इसमें गुजरेगी वर्चुअली, ठीक है, बात समझ आई है। अच्छा, अगर इसी लाइट रे को अगर हम पीछे को ड्रा कर लें, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, अच्छा, तीसरी लाइट रे कौन सी होगी, जो कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी वैसे गुजर जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। जो इधर रियल में हो रहा था वो इधर वर्चुअल केस में हो रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात फिर वही है, जो पहले सीधी थी बाद में क्या हो गई, तिरछी। जो पहले तिरछी थी बाद में क्या हो गई है, सीधी। और यार दो जल्दी, ठीक है। ये तीनों तरह की जो रेज हैं बेटा, अब इनके बारे में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या आर्टिकल है, कन्वेक्स लेंस में इमेज की बनावट।
इमेज फॉर्मेशन। अब दोनों लेंस का हमने सिंपल तो पहले समझा ना कि इस तरह तस्वीर बनती है। अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस की। किसकी बेटा, जो अभी हम पढ़ने लगे हैं यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाई जाती हैं। माइक्रोस्कोप, कैमरा, ठीक है, आपकी आँख इसी बेस के ऊपर काम करे, इसी प्रिंसिपल के ऊपर। चलें जी, तो ये जो तस्वीरें बनेगी वो बेटा इसके लिए हमारे पास 5 केस हैं, वो हमने समझने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप इसको समझेंगे। ये तो पता ना लगे मैनू दसो, ठीक है। तो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस लेना हमने, कन्वेक्स ही लेना ना। ये कन्वेक्स लेंस की भाई कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, ये कन्वेक्स लेंस का फोकस है। इतना इधर ले लें या उतना इधर ले लें तो फोकस इधर कितना ही बनेगा। अच्छा, उससे डबल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2f। f से आगे उतना ही आगे लें तो 2f हो गया ना। इतना इधर ले लें तो वो क्या बन गया, 2f। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा केस भी पहले मैं लिख दूं, फिर मैं इन सारों को इकट्ठा ही एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से आपने समझना, मैं अब इसमें करूंगा क्या क्या। आपने फ़र्क देखते जाना है बस कि मैं इसमें चेंजिंग क्या ला रहा हूँ ऊपर वाले और नीचे वाले केस में। हाँ जी, इसके बाद केस नंबर 3 है। देख रहे हैं बच्चों। अच्छा, अब हम 2f से भी आगे ले आते हैं। ठीक है, 2f से पीछे, 2f पे, अब 2f से भी आगे। अच्छा, इससे आगे भी नहीं आपको सुकून आया तो इससे आगे चले जाते हैं। केस नंबर 4 है हमारे पास। ऐसे कर लें जी। अब हम अगेन कन्वेक्स लेंस लें। ये इसका f है, ये 2f है। नज़र आ रहा है सही उधर वीडियो में? अच्छा, 2f से आगे भी नहीं आपको सुकून है, अब आपको किधर आना पड़ेगा, f के ऊपर। ठीक है, 2f से भी आगे आ गए। इधर भी नहीं सुकून आया आपको, आ गया सुकून। केस नंबर 5, हौली हौली आएगा सुकून। केस नंबर 5 ये है, f 2f f 2f। अच्छा, अब आप इधर समझेंगे ना गौर से, फिर आसान है। अब f से भी आगे आ जाओ तो वो किधर बन रहा है, f से आगे यही बन रहा है ना। अच्छा, उससे आगे जाएंगे तो वो लेंस आगे पड़ा हुआ है, तो लेंस में तो आप घुस नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ तक ही आप रहेंगे। तो ये 5 केस हमारे पास बनेंगे। अब आपने गौर से अब समझना है वही जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया था। इस ऑब्जेक्ट से 3 तरह की लाइट रेज जाकर टकराएंगी, एक सीधी, एक फोकस से, और तीसरी ऑप्टिकल सेंटर से। जो पहले सीधी जा रही है बाद में तिरछी होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और जो सेंटर से जा रही है वो वैसे ही जाएगी। ठीक है बच्चों, जो तिरछी जा रही थी वो बाद में क्या हो जाएगी, सीधी। और जहाँ पे ये तीनों मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, ये बन गए इमेज। अब आपने बताना है कि इमेज की जो नौयत है या फिर बनावट, या ये कह लेंगे उसकी नेचर है। इमेज की जो नेचर है बेटा, नौयत, ये वो किस तरह की है।
वो आपने गौर से सुनना है। पहली बात तो ये कि लाइट रेस रियल में आके मिल रही हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे जो तस्वीर बनेगी वो क्या होगी बेटा, रियल इमेज होगी। दूसरा देखें जी, ऑब्जेक्ट से लेंस का फासला होता है p, क्या होता है, और इमेज से होता है q। q बड़ा है या p बड़ा है, p बड़ा है, होते इतना बड़ा p इधर, ठीक, ज़्यादा है, तो p बड़ा है, इसका मतलब जिस्म का साइज़ ज़्यादा है, तस्वीर का क्या है, छोटा है। तो आप कह लें तस्वीर छोटी बनेगी, स्मॉल साइज इमेज, यानी कि तस्वीर जिसामत में जिस्म से क्या होगी, छोटी होगी। तीसरी बेटा इसकी क्या है, देखें जी, जिस्म यहाँ पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और तस्वीर जहाँ कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, तो क्या बनी, उल्टी बन रही है। क्या बनी तस्वीर, उल्टी को कहते हैं बेटा इन्वर्टेड। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। तो आप उर्दू में लिख लेंगे उल्टी तस्वीर बनेगी, ठीक है, तस्वीर को उल्टी आ जाएगी। चलें, इसके बाद आगे है 2F से, अब आगे आ जाएं, 2F पे आ जाएं, 2F से पीछे थे, अब 2F पे आ जाएं। अब क्या होगा, अगेन वही चीज़ है बेटा, 3 तरह की लाइट रेज जाएंगी, ऐसे ही है ना। ये सीधी बनानी यार, मैं थोड़ा ना एक्सपर्ट नहीं, ठीक है। चलें, अब देखें, जो पहले सीधी जा रही है बाद में कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली वैसे ही जाएगी। अच्छा, जो पहले तिरछी जा रही है बाद में सीधी हो जाएगी। जहाँ पे ये तीनों मिलेंगी वहाँ क्या बनाएंगी, ये इमेज बनाएंगी। क्या बनाएंगी बेटा, तस्वीर। देखें, जितना P है उतना ही क्या है, Q है, क्योंकि P भी F भी सॉरी ऑब्जेक्ट भी 2F पे है और तस्वीर भी 2F पे है, तो साथ में रियल में बन रही है। तो आप कह दें तस्वीर क्या है, रियल है, साइज एक जितना ही है। तो आप कहें जिसामत में जिस्म के क्या है, बराबर है, सेम साइज, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे है, फिर उल्टी बन रही है, नीचे बन रही है ना, तो तस्वीर क्या है हमारे पास, उल्टी तस्वीर है, ठीक है। लॉन्ग आता है पेपर में ये, तो आप इसको लिखेंगे जैसे मैंने बता रहा हूँ, आप समझ लें, बड़ा आसान है यार, ये भी याद हो जाना आपको। आगे है भाई, अब 2F पे भी नहीं आपको सुकून आया, तो अब आप कहाँ चले जाएं, 2F से आगे चले जाएं, तो फिर वही बात, 3 तरह की लाइट रेज हैं। तीसरी कहाँ से जाएगी, फोकस में से, है कि नहीं। अच्छा, जो पहले सीधी जा रही है बाद में क्या हो जाएगी, तिरछी होकर फोकस से गुजरेगी, और इस सेंटर वाली वैसी जाएगी, ये बाद वाली सीधी हो जाएगी। जहाँ पे जाके मिल रही है वहाँ क्या बन रही है, इमेज। देखें, P छोटा है और Q क्या है, बड़ा है। अब तस्वीर का साइज़ बड़ा है, ठीक, रियल बन रही है, उल्टी बन रही है, बाकी सारी वही चीज़ है कि तस्वीर अगेन रियल है, उल्टी है, ठीक है, और क्या है बेटा, स्मॉल लार्ज साइज़ की है। जिसामत में तस्वीर जो है वो जिस्म से बड़ी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे देखेंगे बेटा हमारे पास क्या है, केस नंबर 4। इधर भी नहीं आपको सुकून आया। ओ, अब आप आ गए F के ऊपर। चलें, ओ कौन कर रहा है इधर, चलें, ओ चलें, अब इधर देखें भाई, बस ओ, अब ये सीधी आई ऑप्टिकल सेंटर से, अब तीसरी हम घुमा के तो ला नहीं सकते फोकस से, है कि नहीं, तो तीसरी इसमें रे एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये जो पहले सीधी जा रही है बाद में कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ये वैसी सीधी जाएगी। अच्छा, ये लाइट रेज कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। देखो ना, ये अपनी सी मद में जा रही है, अपनी सी मद में जा रही है, मिलेगी नहीं कभी, ठीक है। तो लाइट रेज जो हैं वो लेंस में से गुजरने के बाद एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं,
जब पैरेलल हो जाएंगी तो कभी भी मिलेंगी नहीं, नेवर ईच अदर। मिलेंगी तो तस्वीर बनेगी ना, नहीं नजर आ रहा? पैरेलल के आगे वाला तो तस्वीर, ये लाइट रेज जो है वो बाद में बेटा क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेज कभी भी नहीं मिलेंगी। यानी कि एक गाड़ी अपने रास्ते पे जा रही है, दूसरी अपने पे, और तब भी टकराएंगे ना जब ये सिमत एक जैसी ना हो, और दोनों एक ही सिमत में है तो फिर तो कभी भी नहीं टकराएंगे, वो अपनी सड़क पे वो अपनी पे, तो टकराएंगे नहीं तो कोई तस्वीर ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप कह दें नो इमेज, कोई तस्वीर नहीं बनेगी, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जब जिस्म एफ पर पड़ा होता है तो तस्वीर कैसी बनती है, वो एमसीक्यू देगा। रियल, वर्चुअल, कोई नहीं, तो आप कहेंगे कोई नहीं। वो कहता है क्यों कोई नहीं, तो आप कहेंगे जब जिस्म एफ पर पड़ा होता है तो रेज गुजरने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और कभी भी मिलती नहीं, इसलिए कभी भी कोई तस्वीर नहीं बनती इसमें। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें इधर, ना ही आगे से मिलेगी, अगर इनको पीछे ड्रा करें पीछे भी नहीं मिलेंगी, पीछे भी पैरेलल ही हैं, ना रियल इमेज बनेगी ना वर्चुअल बनेगी। इस केस में क्या होगा, देखें बेटा इधर, उधर ही एक सीधी एक फोकस से, अब ये जाएगी फोकस से, ये ऐसे, अच्छा आगे तो फिर ये पैरेलल हो गई हैं, लेकिन अगर इन्हीं लाइट रेस को पीछे को ड्रा करेंगे तो ये एक पॉइंट पे पीछे से मिलेंगी वर्चुअली, तो ये जैसे ये पैरेलल थी ना, वो इस तरह बेटा, वो लाइट रेस दोनों पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल नहीं है, ये इस तरह है, ये किस तरह जा रही है और दूसरी कुछ समझ लें कि बाद में तो जैसे भी जा रही है, बाद में तो कभी भी नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा सा इनमें टेढ़ापन है। ठीक, अच्छा इधर तो आगे तो नहीं मिल रही, लेकिन पीछे ड्रा करें पीछे तो मिलेंगी ना, कि एक गाड़ी ऐसे ही जा रही है, ये देखें ऐसे, पीछे से खोली हुई ना, कहाँ मिला लोगे, ये देखो ऐसे है। ठीक है, पीछे से तो नहीं ना मिलेंगी, पीछे ऐसे जाते जाएं नहीं ना मिलेंगी, आगे जाएंगी तो। ठीक, तो रियल में तो लाइट रेज नहीं मिल रही, लेकिन वर्चुअली वो मिल रही है आपस में। अब जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज, तस्वीर बनेगी। अच्छा ये है जिस्म का फासला, और ये क्या है, क्यों बड़ा बन रहा है, लार्ज इमेज, बड़ी तस्वीर। और अब देखें, नहीं बेटा बाद में आना, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उधर इमेज भी बन रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इधर भी ऊपर ही है, यहाँ नीचे बने तो उल्टी बन रही थी, वैसे है तो ऐसे ही बड़ी होके। ठीक है, तो आप कह लें कि तस्वीर सीधी है, क्या होगी, सीधी तस्वीर, सीधी को कहते हैं इरेक्ट, क्या कहते हैं, इरेक्ट तस्वीर होगी, इरेक्ट इमेज होगी। अच्छा इसके बाद साइज़ में बड़ी है, वो भी हमने कह दिया कि बड़ी तस्वीर बनेगी। और क्या है, रियल तो नहीं ना बन रही, इधर इधर कौन सी तस्वीर बन रही है, वर्चुअल, कौन सी तस्वीर बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी। अंडरस्टैंड जी? कहाँ बने, हाँ ये कह लें कि आप ऑब्जेक्ट पड़ा वो उससे पीछे बन रही है, अब वो पीछे, अब आप पता नहीं क्या उसका मतलब ले रहे हैं। ठीक है, पीछे तो देखो, ठीक है, तो चलें पीछे बनेगी, आप कह लें पीछे बनेगी। ठीक है, तो ये आज का आपका काम था। ठीक है, काफ़ी है।